तो चलिए हम ये देखते हैं कि कैसे एक एवरेज स्टूडेंट 95% स्कोर कर सकता है। ठीक, उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको चैप्टर वाइज नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक, और चैप्टर वाइज जो नोट्स बनाया जाएगा वो नोट्स पूरी तरह से PYQ पर आधारित होना चाहिए। यानी पिछले साल जो पूछा गया प्रश्न है वो ये देखने से हमें ये पता चलेगा कि कौन कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और कौन कौन से टॉपिक से सवाल पूछा जाता है, और उसी के आधार पर हम क्या करेंगे, अपने नोट्स को तैयार करेंगे और उसको रिवाइज करेंगे। इससे क्या होगा कि कम से कम समय में आसानी से आप पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक, और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आप पॉइंट आउट करके रखेंगे, ये क्वेश्चन, कि उस क्वेश्चन को करने से आपका लगभग पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा, खासकर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में। ठीक, और उसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक पेपर लगाना पड़ेगा, और मॉक टेस्ट देने का आपका स्ट्रैटेजी क्लियर होना चाहिए कि एग्ज़ाम में आप सीरियली वाइज अटैम्प्ट करना चाहते हो पेपर को या एंड से शुरू करना चाहते हो पेपर को। ठीक, कोई का स्ट्रेटेजी सीरियली अटेम्प्ट करने का होता है तो वो अभी से ही मॉक के तैयारी में मॉक पेपर जो देगा वो सीरियली अटेम्प्ट करने का देगा। ठीक, और किसी की स्ट्रेटेजी एंड से पेपर को अटेम्प्ट करने की होती है, लास्ट क्वेश्चन से पेपर को अटेम्प्ट करने का होता है, तो वो लास्ट से पेपर को अटेम्प्ट करना चाहेगा। मैं पर्सनली लास्ट से ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया करता था, क्योंकि मेरे दिमाग में एक स्ट्रेटेजी तैयार था कि जैसे ही मैं लास्ट करूँगा तो अगर मेरा सीरियली पहले नंबर या दूसरे नंबर पर MCQ पर आते आते मेरे क्या होंगे, ज़्यादातर अच्छे मार्क्स वाले क्वेश्चन सॉल्व हो चुके होंगे। ठीक है, 1 मार्क वाला क्वेश्चन छूटेगा भी तो 1 नंबर जाएगा, 2 नंबर जाएगा, लेकिन अगर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स वाला छूटता है तो मेरे 5 नंबर चले जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके का आपको स्ट्रेटेजी तैयार रखना है और उसी हिसाब से आपको मॉक देना है। और सबसे बड़ी बात, आपको सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पॉइंट आउट मिस्टेक्स। आपको जब मॉक देना है तो मॉक देने के बाद आपको ये पॉइंट आउट करना है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कौन कौन सा चैप्टर है जो आपका क्लियर नहीं है और वहीं आपसे गलती हो रहा है, और उन गलतियों को आप सुधारेंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है। हम पेपर तो दे लेते हैं, लेकिन पेपर में क्या क्या गलती किए हैं उस चीज़ को हम नज़रअंदाज करते हैं, और इसीलिए क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम सेम सवाल हमारे सामने आएगा तो हम सेम तरह का गलती करते हैं। ठीक, और ये गलतियां नहीं होंगी अगर हम मिस्टेक्स को ध्यान में रखेंगे, हर चीज़ को समझेंगे कि हमने पिछले पेपर में क्या गलती किया था, इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक, तो इसी से आपका देखा जाए तो 90 से 95% क्वेश्चंस रिपीट होगा। अगर आपने 4 साल 5 साल के मॉक दे लिए, पेपर लगा लिए, तो पक्का उसी टाइप का क्वेश्चन रिपीट होगा, उसी कॉन्सेप्ट से सवाल पूछा जाएगा और आप आसानी से एग्जाम में लिख पाओगे। और एक और बात, रिवाइज करते समय जब भी हम लिखेंगे, जब भी हम रिवाइज करेंगे तो कोशिश करेंगे कि हम आंसर खुद लिखने का प्रयास करें, और एक ही आंसर को, अगर वो आंसर सटीक है, सुइटेबल है, तो उसी आंसर को हम बार बार रिवाइज करेंगे। इससे क्या होगा कि वो चीज़ हमारे दिमाग से पेन मेमोरी में आ जाएगा। पेन मेमोरी में आने का क्या मतलब होता है कि हमको सोचना नहीं पड़ेगा वो आंसर लिखने के लिए। एग्जाम में हम बैठ के सोचेंगे नहीं कि इसका आंसर क्या लिखे, वो डायरेक्टली हमारे दिमाग में छपा हुआ रहेगा और हमारा हाथ लिखता रहेगा उस आंसर को। इस तरीके से आपको तैयारी करना पड़ेगा, तभी आपके 95% आ पाएंगे। ठीक है, तो इसी स्ट्रैटेजी को आपको फॉलो करना है और पक्का आप अच्छे परसेंटेज लाओगे। ठीक है, और लगभग देखा जाए तो आपको तैयारी करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 महीने का समय है। इसी में आपको अपना पूरा 100% देना है, और आपका 10वीं में मार्क्स अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि आपको ये आगे बढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस देगा कि जीवन में आप अच्छे हैं और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो 10वीं का मार्क्स आपके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप तैयारी कीजिए अच्छे से। थैंक यू।